हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि आपके जीआईसी एलटी ग्रेड के जो 6 विषयों के रिजल्ट्स जारी हुए हैं, इन 6 विषयों से आपको क्या सीख लेना है और साथ ही साथ आपके जो जीआईसी लेक्चरर और आपके जो आने वाले जीआईसी एलटी ग्रेड कंप्यूटर साइंस और भी जो भी आपके एग्जाम्स हैं, उनमें आपको क्या सुधार करने की जरूरत है कि ऐसी स्थिति ना बने कि आपका जो अभी आप देखें तो यहाँ पर साइंस का और मैथ्स में और होम साइंस में अपेक्षाकृत जो 15 गुना लोग बुलाया जाना है, उतना बुलाए ही नहीं जा पाए, यानी क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। तो इस वीडियो के माध्यम पर से हम इन सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे, हम समझने का प्रयास करेंगे कि आगे आपको किन बातों का ध्यान देना है। मित्र, अगर हम यहां पर बात करें, सबसे पहले जो सबसे शॉकिंग रिजल्ट रहा वो रहा आपका साइंस का। साइंस में अगर हम बात करें तो आपके सामने जो है यहाँ पर देखा जाए तो 56 भोग जो है आपके सामने रख दिया गया है, लेकिन आपको खाने को नहीं मिला। अगर आप बात करें तो 1350 से ज्यादा सीटें हैं। 7 साल से आपने इंतजार किया, आपके साथ वैकेंसी आई, आपने एग्जाम दिया और क्वालिफाई कितने लोग कर रहे हैं? मात्र 329 लोग। वो भी अभी मेंस में कितने लोग क्वालिफाई करेंगे, और हो सकता है इसमें से कुछ लोग मैथ में भी क्वालिफाई कर रहे हो। तो आप सोच के देखिए कि कितनी मात्र सीटें भरने वाली हैं। आप इसकी आकलन स्वयं से लगा लीजिए। हालांकि हम बात करेंगे इस पर आखिर ऐसा क्यों हो रहा। अगर हम बात करें मैथ का, तो मैथ में देखें तो सीट के सापेक्ष में 2 गुना लोग भी वहां पर कम से कम मिल गए। लेकिन क्या 2 गुना लोग में जो 45% जो 40 ये 35-40% का जो कट ऑफ है उसको क्वालिफाई करके फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे, यानी सीटें भर पाएंगे कि नहीं पाए, बहुत बड़ा सवाल है। आप इसको देखिएगा। और इसी तरीके से आप होम साइंस में देखें, ओबीसी महिला की थोड़ा कट ऑफ ज्यादा गई है, बाकी कट ऑफ कुछ नहीं गई वहां पे। ठीक है, लगभग लोग क्वालिफाई कर गए। तो यहां पर भी आप देखें तो मात्र 7.5 गुना लोग बुलाए गए हैं, जहां 15 गुना बुलाया जाना था। तो एक चीज, इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि आपको किन गलतियों से बचना है आगे। मित्र, अगर हम यहाँ पर सबसे बड़ी चीज बात करें तो अगर आप देखें तो मैथ वाला जो आपका सेक्शन था, उसमें मैथ वाला जो पेपर था उसमें जो जीएस का सेक्शन था, उस जीएस के सेक्शन को आप उठाकर देखेंगे तो अपेक्षाकृत जो साइंस के जो जीएस का पोर्शन था उससे सरल था आपका मैथ का जो है। नहीं तो यही स्थिति जो साइंस वाले साथियों के साथ में हुआ, यही स्थिति मैथ वाले साथियों के साथ भी होता। मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि भाई एक बात आप जान लेना कि मतलब वहां पर 20-20, 22-22, 23-23 क्वेश्चन लोग सही किए हैं अपने जीएस वाले पोर्शन में, और मात्र 40-42 क्वेश्चन अपने सब्जेक्ट में सही करे हैं आप वहां पर जाकर के। लेकिन अपेक्षाकृत अगर देखा जाए तो साइंस का जो जीएस था वो थोड़ा टफ था। ठीक है, और टफ था, वहां पर कम से कम 5-7 क्वेश्चन मतलब बैक कर गया, और वो बैक करना लोगों को बाहर कर दिया। ये बात आप समझ लीजिए, बहुत मेजर कारण, मेजर रोल प्ले किया है आपके जीएस ने। ये बात आप समझ लीजिएगा, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ना ही इसको रिजेक्ट कर सकते। और इसी तरीके से आपके यहाँ पर हुआ है होम साइंस में। तो अगर आपको इन गलतियों से सीख लेकर के अपने जो आने वाले एग्जाम्स है उसमें बेहतर करना है, तो मेरे भाई आप अपने सब्जेक्ट के साथ, अब जीआईसी लेक्चरर हो चाहे आपके जीआईसी एलटी ग्रेड कंप्यूटर साइंस हो, अपने जीएस वाले पोर्शन पर मेरे भैया ध्यान देना शुरू कर दीजिए। इग्नोर बिल्कुल भी मत करिए। आपके लिए मैं टू द पॉइंट जीएस करा रहा हूं। ठीक है, और एक चीज मैं आप लोगों को यहां मेंशन करना चाहता हूं कि सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि मात्र 329 लोग क्वालिफाई हुए आपके साइंस विषय में, और उसमें से 50 लोगों ने हमको मैसेज किया कि सर थैंक यू, मेरा सिलेक्शन हो गया। जीएस ने अच्छा रोल प्ले किया, और अब चाहे जो भी कारण रहा हो, थोड़ा सा चीजें यहाँ पर जीएस आपके लिए आसान की गई थी, और मेरे सॉल्व कराए हुए 17-18 क्वेश्चन जीएस के वहां पर देखने पर, हालांकि हम संतुष्ट नहीं थे। ठीक है, 17-18 क्वेश्चन जीएस के वहां देखने को मिले थे। संस्कृत में भी इसी तरीके का था, और हालांकि संस्कृत में सब्जेक्ट अपना इजी था तो वहां मेरिट चली गई ज्यादा। तो लेकिन मैं आप लोगों के लिए जो कहना चाहता हूं मेरे भाई, कि आप जीएस के लिए जो मैं लगातार आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूं, आप उस पर ध्यान दीजिए। अब मैंने इन सारी चीजों, जहां थोड़ी सी चीजें डिप हुई, उनसे सीख लेकर के आगे की चीजों, आपने कॉमर्स में देखा था ना, 24-25 क्वेश्चन आपको देखने को मिले, और उसका रिजल्ट आपने देखा। बहुत सारे साथियों ने मैसेज किया थैंक यू, मतलब बहुत अच्छा लगा। और उसके साथ साथ आपने एसएसटी में देखा बहुत सारी पढ़ाए हुए क्वेश्चंस, हिंदी, आपके मैथ्स, ऐसे सेक्शन में, होम साइंस,
और तमाम विषयों में 14 में से 10 विषयों में, जहां 20 प्लस हम लोग या 20 के आसपास गए। तो ये बहुत बड़ा हम लोगों के लिए एक सबक था, बहुत बड़ा ये अचीवमेंट है। हम उन सारी चीज़ों से सीख करके अपने जीएस वाले पोर्शन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, लगातार जो है पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब अगर आप देखें तो हमारा जो प्लान चल रहा है, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जीआईसी एलटी ग्रेड के दौरान सॉल्व करा और उससे हमको बहुत आउटपुट मिला। अब हम क्या कर रहे हैं, चूंकि यहाँ पर जो जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम है ना, वहाँ पर जीएस का रोल बड़ा है और बड़ा रोल है। बिना जीएस के मुझे तो देखो क्वालिफाइंग नहीं है, अलग से पास नहीं करना है, लेकिन उसके बिना नौकरी पाना मेरे भाई मुझे तो जो है बड़ा मुश्किल लग रहा है। ठीक है, तो आप उसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आप जीएस को करिए, ठीक है। मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सॉल्व करा ही रहा हूँ, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो जहां से क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे गए, उन टॉपिक को फाइंड करके मैं उनको डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ा रहा हूँ। बस जितना मैं करा रहा हूँ उसको आप उतना करते जाइए। उसके साथ साथ जब उस टॉपिक को मैं कवर कर लेता हूँ तो उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप सोच के देखिए कि जो टॉपिक मैंने पढ़ाया उससे संबंधित इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं उसको सॉल्व करा रहा हूं। इसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस भी कराऊंगा, सब मिक्स क्वेश्चन का वो भी कराऊंगा। हालांकि मैंने 4 वीडियो बनाया भी है, और जो जीआईसी एलटी ग्रेड के दौरान तैयारी करा रहा तो 55 प्रैक्टिस सेट आपके पड़े हुए हैं चैनल पर, आप उनको देख लें। पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ से ले लीजिए, आप उनसे पढ़िए। और इतना नहीं, जितना मैं करा रहा हूँ, जो 3 दिन कराए जाते हैं शुरुआत के, उनसे उनका एक टेस्ट ले लेता हूं बुधवार को, ठीक है। उसके बाद अगला जो नेक्स्ट 3 दिन की क्लास होती है उससे फ्राइडे को टेस्ट ले लिया जाता है। और इसके साथ साथ पूरे सप्ताह आपके जो करंट अफेयर का जो अलग से एकदम बिल्कुल वहां पर क्विज हो रहा है रेगुलर बेसिस पर, उन क्विज का संडे को टेस्ट ले लिया जाता है। भाई अगर आप मेरे साथ में लग करके 2 घंटे, 2.5 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे आप मेहनत कर देते हो ना, आपके जीएस के लिए इतना बिंदास तैयारी हम लोग करेंगे जहां पर आप जो है मतलब जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो आप सोच के देखिए, रेगुलर क्विजेस, 3 टेस्ट, प्रैक्टिस, उसके साथ साथ हम आपको पूरे पीडीएफ सारे मैटर एकदम बिल्कुल उस टू द पॉइंट चीजों को लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। अब आगे क्योंकि बोर्ड परीक्षा चल रही है हमारी, इसलिए अत्यंत व्यस्तता है। नहीं तो हम प्लान कर रहे हैं कि एक छोटा सा वीडियो सुबह में 7 बजे 8 बजे जो भी टाइम डिसाइड करेंगे अभी आगे, उस टाइम पर आपको करंट अफेयर का रेगुलर बेसिस पर कम से कम 10 क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट होंगे, जो क्विज चल रहे हैं वो चलते ही रहेंगे, लेकिन उसके अतिरिक्त 10 क्वेश्चन का मैं करंट अफेयर का रेगुलर बेसिस पर वीडियो लाऊंगा, जो आपके लिए बहुत ज्यादा करंट अफेयर मतलब जो उन सारी चीजों का जो संबंधित चीजें, जैसे बायोलॉजी का पेपर आ गया था, वहां पर हम लोगों ने जो पढ़ाया था 13 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन मुश्किल से फंसे थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां पे जहां से क्वेश्चन अलग हुआ, जहां से क्वेश्चन जो है ब्रेक किया था, हम उस पैटर्न को पकड़ेंगे कि उस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाए तब भी आप अपने आप को तैयार रखें। तो यहाँ पर इन सारी चीजों के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर फोकस के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग साथ देंगे और साथ में मिलकर के तैयारी करेंगे। तो ये जो चीजें हुई हैं, जो एक माहौल बना है कि यार एकदम अफरा तफरी का, कि लग रहा है अरे यार पैनिकनेस हो रहा है, यार क्या करें, यार ऐसा हो गया, पता नहीं हमारा कैसे होगा, क्या नहीं होगा। तो ये पैनिकनेस कहीं ना कहीं मतलब हम अपने जीआईसी लेक्चरर के एग्जाम के दौरान नहीं महसूस करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आई होंगी। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप साथ में जुड़िए। जो नंबर दिया गया उस नंबर पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके जो है आपका जीएस का ग्रुप बना हुआ, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, अपनी पढ़ाई को एनहांस करिए मेरे भाई। हमको अपनी गलतियों से सीख लेने की जरूरत है। जो और लोगों ने गलतियां करी उनसे सीख लेने की जरूरत है। हम अगर खुद ही गिर गिर करके सीखेंगे तो कब हम आगे बढ़ेंगे, ये हमें फिर इतना हमारे पास समय नहीं है। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों के माध्यम से हम आपको यही कहना चाहते हैं कि बिंदास होकर के अपने जीएस वाले पोर्शन पर फोकस करिए, जुड़िए, पढ़िए। और कोई सुझाव हो कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप ना किए हो तो बहुत गलत बात है भाई। लगातार मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।